चार क्रमागत विषम पूर्णांकों यानी कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का योग 136 है। चारों पूर्णांक पता कीजिए। इसे हल करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रमागत विषम पूर्णांकों का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक विषम संख्या 3 है। हम यहाँ क्रमागत विषम पूर्णांक लिख रहे हैं, इसलिए अगला विषम पूर्णांक 5 होगा और इससे अगला विषम पूर्णांक 7 होगा और उससे अगला 9 होगा। ये सभी क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। एक और उदाहरण देखिए। हम 11 से शुरू कर सकते हैं, तो अगला विषम पूर्णांक 13 है, उससे अगला 15 है, उससे अगला 17 है। अब गैर क्रमागत विषम पूर्णांक यानी कि नॉन कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का उदाहरण देखिए। अगर हम 3 से शुरू करके सीधे 7 पर पहुंच जाएं, तो 7 गैर क्रमागत विषम पूर्णांक है। 3 से अगला विषम पूर्णांक 5 है, 7 नहीं। इसलिए ये सभी क्रमागत विषम पूर्णांकों यानी कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स के उदाहरण हैं और ये क्रमागत विषम पूर्णांक नहीं हैं। और अब हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। यहां पर आपको बीजगणित या अलजेब्रा की सहायता लेनी पड़ेगी। मान लीजिए इन चारों पूर्णांकों में x सबसे छोटा पूर्णांक है, तो अगर 4 क्रमागत विषम पूर्णांकों में x सबसे छोटा पूर्णांक है, तो हम बाकी पूर्णांकों को x के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। हम यहां इन्हीं उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। अगर ये x है, तो x के रूप में इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? ये x जमा 2 होगा। अगला विषम पूर्णांक पिछला विषम पूर्णांक जमा 2 के समान होगा। हम यहाँ केवल बीच की एक संख्या को छोड़ रहे हैं, जो कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। इसलिए अगर आप यहाँ 1 जोड़ेंगे, तो आपको सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या प्राप्त करने के लिए ही हमने यहाँ 2 जोड़ा है। एक बार फिर 2 जोड़ लेते हैं। अगर आप x जमा 2 में 2 जोड़ेंगे, तो अगली संख्या x जमा 4 होगी और फिर उसमें 2 जोड़ने पर अगली संख्या x जमा 6 होगी। और एक बार फिर आप यहां देख सकते हैं, अगर ये x हो तो ये x जमा 2 के समान है। ये x जमा 4 है और ये x जमा 6 है। तो अगर x सबसे छोटा विषम पूर्णांक हो, तो हम बाकी के पूर्णांकों को x जमा 2, x जमा 4 और x जमा 6 के रूप में लिख सकते हैं। और अब हम इन चारों को जोड़कर और इनका मान 136 के बराबर रखकर x का मान पता कर लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक x है, इससे बड़ा पूर्णांक x जमा 2 है, उससे बड़ा पूर्णांक x जमा 4 है और उससे बड़ा पूर्णांक x जमा 6 है। तो ये 4 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग है और बताया गया है कि इनका योग 136 के बराबर है। ये 136 के बराबर है और अब हमें केवल x का मान पता करना है। हमें इसका मान पता नहीं है, तो अब हम सभी x चरों यानी कि x टर्म्स को जोड़ लेते हैं। ये पहला x है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा x है। इसलिए हम इन्हें 4x लिख सकते हैं और यहां पर 2 जमा 4 हुए 6 और 6 जमा 6 हुए 12। तो ये हो जाएगा 4x जमा 12 बराबर 136। x का मान पता करने के लिए या तो x को समीकरण यानी कि इक्वेशन के एक पक्ष में ले जाते हैं या फिर इस 12 को यहां से हटाने की कोशिश कर लेते हैं। 12 को हटाने के लिए हमें बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से 12 को घटाना होगा, लेकिन हम केवल बाएं पक्ष में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से समीकरण बराबर नहीं रहेगा। 12 घटाने से पहले ये दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए इन्हें बराबर रखने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों में से 12 घटाने होंगे। तो बाएं पक्ष में से 12 घटाने पर यहां केवल 4x रह जाएगा और दाएं पक्ष में 136 घटा 12 हुए 124। तो x का मान क्या है? इसका पता लगाने के लिए हम दोनों पक्षों को 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा x बराबर 124 बटा 4। 100 को 4 से विभाजित करने पर 25 आता है। 24 को 4 से विभाजित करने पर 6 आता है। इसलिए 25 जमा 6 हुए 31। और अगर आप अपने दिमाग में 124 को 4 से विभाजित ना कर सके तो आप दीर्घ विभाजन या लॉन्ग डिवीजन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 1 4 से विभाजित नहीं होता। 12 4 से 3 बार विभाजित होता है। 4 गुणा 3 हुए 12। घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। इस 4 को यहां नीचे लिख लेते हैं। 4 4 से 1 बार विभाजित होता है और घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। इस प्रकार x का मान 31 है और x चारों विषम पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक है। x का मान 31 है। इसलिए x जमा 2 का मान हो जाएगा 33। x जमा 4 का मान हो जाएगा 35। x जमा 6 का मान हो जाएगा 37। तो इस प्रकार 4 क्रमागत विषम पूर्णांक यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं 31, 33, 35 और 37।